Assalamu alaikum, I am Matayas. In this video we will discuss about all important things, all important points about Form D admission and all related जो आपको मटेरियल चाहिए, जो आपको चीज़ें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका स्कोप और उसकी जो हम देखेंगे कितनी ये हार्ड है ये डिग्री और कितनी आसान है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सबसे पहले हम फॉर्म डी की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने डिफरेंट क्राइटेरिया रखा होता है एडमिशन के हवाले से। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि जो आपको एफएससी और मैट्रिक की बेस पे ही एडमिशन आपको प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह मैं यूसी में पढ़ रहा हूँ तो इधर भी एफएससी 70% और 30% आपका मैट्रिक, तो आपका जो एक लिस्ट बनेगी उस हिसाब से आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो टेस्ट अपना लेती हैं, जैसा पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई और उसके बाद आईयूबी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर और दीगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको टेस्ट वगैरह लेती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना वो फ़ीस ज़्यादा होती है, उधर उन्होंने अपनी सीटें पूरी करनी होती हैं, उधर आपका बासानी एडमिशन हो सकता है अगर आपके 60% अबव मार्क्स हैं एफएससी के अंदर। ओके, उसके बाद हम फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसका भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना वो लेती हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है और मतलब एक एवरेज यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपसे 60,000 70,000 पर सेमेस्टर ले सकती है अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं। अगर आपके थोड़े कम मार्क्स हैं तो 1.5 लाख तक भी आपसे चार्ज किया जा सकता है। ओके, तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो ज़रा आपसे कम चार्जेस लेती हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं यूएससी में पढ़ रहा हूँ तो मेरी जो फ़ी थी वो 65,000 थी पर सेमेस्टर, लेकिन वो जो है ना वो वेव ऑफ हो गया क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप लगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह हर यूनिवर्सिटी ने अपना एक फ़ीस स्ट्रक्चर बनाया होता है, तो उस हिसाब से आपने देख लेना है। फॉर्म डी के अंदर सेमेस्टर सिस्टम भी है और एनुअल सिस्टम भी है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उधर एनुअल सिस्टम है, यानी कि आपके 1 साल के बाद पेपर होंगे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सेमेस्टर सिस्टम लेती हैं, यानी कि आपके एक सेमेस्टर क्लियर हुआ फिर अगला सेमेस्टर शुरू, यानी 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर होंगे, तो टोटल आपके 10 सेमेस्टर बन गए। ओके, अब हम मेरिट लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि कोई मेरिट लिस्ट इतनी खास नहीं लगती। मतलब मेरिट लिस्ट लगेगी भी तो आपका एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उनकी फ़ीस ज़्यादा है, उन्होंने अपनी सीटें पूरी करनी है। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर जो सीट्स होती हैं वो मेरिट के ऊपर सेलेक्ट होती हैं। ओके, तो आपने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ताकि आपका किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो एडमिशन हो सके। अब हम देखते हैं इनकी बुक्स के बारे में फॉर्म डी की। तो जो फॉर्म डी की बुक्स हैं वो ऑलमोस्ट आप समझ लें इक्वल हैं एमबीबीएस के पहले साल के। ओके, आपकी जो एमबीबीएस की बुक्स होती हैं ना वो सेम है जिस तरह फॉर्म डी की हैं, सिर्फ थोड़ी सी बुक्स जो है ना वो चेंज होती हैं, बाकी आलमोस्ट सेम रहती हैं। लेकिन बाद में जो फॉर्म डी वाले हैं वो ज़्यादा स्यूटिक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोगनोसी वगैरह को, यानी कि उन्होंने ड्रग्स के ऊपर रिसर्च करनी होती है। लेकिन जो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर आगे सर्जरी को पढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने सर्जरी वगैरह परफॉर्म करनी होती है, लैब्स उनकी सर्जरी के ऊपर होती हैं। तो ये बुक का थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। और उसके बाद बुक्स के बारे में और मज़ीद बात करें तो आपकी जो पहले सेमेस्टर की बुक्स हैं वो आपकी फिजियोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, ओके, और इंग्लिश आती है आपकी और एनाटमी आती है। अब एनाटमी के अंदर आप ह्यूमन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर आप अपने बॉडी के ऑर्गन्स का वर्क फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट आपके बॉडी पार्ट्स। उसके बाद आपकी जो स्यूटिक्स है उसके अंदर आप डिफरेंट जो मतलब पाउडर के बारे में आप पढ़ते हैं, पाउडर के अंदर जो मतलब उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं, ड्रग के बारे में आप पढ़ते हैं। और जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर आप बेसिक रिएक्शंस पढ़ते हैं। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप जो हमारे जो न्यूट्रिशन के सोर्सेज होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए, लिपिड्स हो गए और प्रोटीन्स वगैरह हो गई, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आपका ऑलमोस्ट आपका एफएससी के सिलेबस से ही होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे से आपकी स्टडी जो है ना वो असल स्टार्ट होती है फॉर्म डी की। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताना था कि फॉर्म डी आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, रियलिटी जो है वो ये है कि हर बंदा जो वो डिग्री कर रहा होता है ना वो उसको अच्छी लगती नहीं है। अगर मैं फॉर्म डी कर रहा हूँ ना तो मैं यही किसी को कहूँगा यार आप फॉर्म डी ना करो, कोई और प्रोग्राम देख लो। कोई बच्चा डीपीटी कर रहा
रहा है वो ये कहेगा स्टूडेंट कि आप DPT ना करो, कोई और डिग्री देख लो। कोई बच्चा कोई और प्रोग्राम कर रहा है, कोई LLB कर रहा है, कोई भी कर रहा है, वो अपनी डिग्री जो है ना अपनी डिग्री की तरफ बच्चों को कहता ही नहीं है कि ये करो, क्योंकि उसको हमेशा मुश्किल लगती है, क्योंकि सारी बात पढ़ना पड़ता है। सो आप अपने इंटरेस्ट की तरफ देखें, ठीक है ना। आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि क्या मेरा मेडिकल के अंदर इंटरेस्ट है, मैं मेडिसिन को पढ़ूंगा, मेरा मेडिसिन के अंदर इंटरेस्ट है, तो फिर आप लाजमी इसके अंदर आएँ। तो आखिर में आपको मैं एक और बात बता दूँ, फार्म डी इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है जितनी लोगों ने बना दी हुई है, ठीक है, और इतनी ज़्यादा आसान भी नहीं है जितनी लोगों ने इसको भी बना दिया हुआ है कि ये हलवा है। ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ता है आपको, आपने अपनी GPA वगैरह मेंटेन करनी होती है, ताकि आपकी जो है ना वो मज़ीद आपके लिए बेहतरी रहे, आपके लिए आसानी रहे, और आपने कंसेप्चुअल स्टडी करनी होती है, अगर आपको मैं सही तरीके से बताऊँ। तो ये था जी ऑल अबाउट फार्म डी। इसकी बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मैंने ये सीरीज़ शुरू की है मैं प्रोफेशनल डिग्रीज़ के ऊपर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिया करूँगा। फार्म डी मैंने पहले नंबर पर रखी है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो बाकी डिग्रीज़ हैं उनके बारे में हम एक एक डिग्री को डिस्कस करेंगे, DPT, उसके बाद DVM, उसके बाद जो BS ऑनर्स के प्रोग्राम्स हैं उनको भी हम इंशाल्लाह 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।